हाँ, जीरो से स्टार्ट होता। और एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन अरे एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय देयर इंडेक्स। तो कौन सा भी एलिमेंट है वो अरे में जो भी स्टोर्ड रहते हैं उसको हम लोग इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 15 को एक्सेस करना है तो उसका इंडेक्स, उसकी पोजीशन 4 से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। देन अरे का लेंथ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कितने एलिमेंट्स उसमें है। वो इतना ही है। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरे। अरे क्या है, कंटीजियस मेमोरी लोकेशन मीन्स कंटिन्यूसली रहना इसके अंदर एलिमेंट्स, डेटा एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल इंटीजर ले रहे हैं हम लोग, तो इंट डेटा टाइप एक इंटीजर है ना, एक वैल्यू है इंटीजर की, तो वो 4 बाइट्स लेता। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर सपोज यहाँ पर 200 से स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स, कैन यू सी हियर। यहाँ पर 200 से एक फर्स्ट वाला इंडेक्स स्टार्ट हो रहा, तो उसमें हाँ ऐड मैम। करो 4, तो 204 हो रहा। उसमें ऐड करे 4, तो 208। मतलब ये 11 को स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स यूज हो रहे। देन वो 4 बाइट्स ऑक्यूपाई हाँ, हो गए 11 से। देन नेक्स्ट 204 प्लस 4 208 टू प्लस नॉट एट। 4 212 ऐसा। ठीक है, वो उसको बोलते कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। एक के बाद एक पूरे कंटिन्यूअसली स्टोर कर रहे हैं हम लोग, रैंडमली नहीं कर रहे। जैसे लिंक लिस्ट में रैंडमली करते थे वैसा नहीं कर। अब यहाँ तक आ गया ना समझ में। दैट इज हाँ मैम। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। अभी डिक्लेरेशन ऑफ अरेज, डिक्लेयर कैसे करते हैं उसको। सो अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग वेज में करते हैं। तो बेसिक बेसिक वे क्या है उसका, डेटा टाइप, अरे नेम, उसका साइज। अब डेटा टाइप अलग अलग डेटा टाइप्स रहते हैं ना, जैसे इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है। दैट इज डेटा टाइप। सो फर्स्ट वी नीड टू मेंशन द डेटा टाइप। देन अरे का नेम, अरे का नेम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ARR है, सिर्फ ए हो सकता है, या लोकेश हो सकता है, कुछ भी। यहाँ पर ARR है, हाँ। यहाँ पर भी ARR है। तो दिस इज द नेम ऑफ द अरे। अभी अरे का साइज कैन बी एनीथिंग, एनी नंबर। उसको किस में स्पेसिफाई करते हैं हम लोग साइज को, स्क्वायर ब्रैकेट में। जैसे यहाँ स्क्वायर 5 ब्रैकेट्स। 10 15, सॉरी 20। हाँ, स्क्वायर 20। ब्रैकेट देन सेमीकोलन से एंड कर देना। दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ अरे। डन। अभी यस। इनिशियलाइजेशन, इसमें कुछ डाउट है। नहीं मैम। ओके। अभी इनिशियलाइजेशन, अभी सिर्फ यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए, मतलब 5 मेमोरी लोकेशंस हम लोग बना के रख दिए। एक मिनट। हाँ, इसमें अब सिर्फ डिक्लेयर करे में सिर्फ इसका ऐसा 5 मेमोरी लोकेशंस बना दिए। ठीक है। बट सपोज हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो कैसा करते हैं। इनिशियलाइज करना मीन्स ये ARR अरे है ना, इसके वैल्यूज देते हम लोग। ये अरे है, 0 1 2 3 4, इसके 5 पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन पे 1 जाता, फिर 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा। या फिर ये सपोज ये बनाया आप, कैर अरे, कैरेक्टर अरे 5, तो 5 पोजीशंस बन गए। ठीक है। अभी यहाँ पर ए बी सी डी जाता। इनिशियलाइज कर रहे हैं, हाँ यहाँ पर ABCD याद। डन। समझ गए ना। अभी इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। सपोज हमारे पास सेम टाइप ऑफ डेटा है, इसको ग्रुप करना है, हम लोग इजीली कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक क्लास है, उसमें 5 स्टूडेंट्स है, हम लोग को उन लोग का मार्क्स रखना है एक जगह। ठीक है। इंटीजर डेटा पूरा एक साथ रखना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार 5 लोगों के मार्क्स को 5 टाइम्स डिक्लेयर करना, छोड़ के इंडिविजुअली नहीं करके हम लोग उसका रिकॉर्ड एक एक ही साथ बार कर पे। सकते। दैट इज द इम्पोर्टेंस। और
सो अभी हमारे पास बहुत सारे अभी वेरिएबल्स बनाना छोड़कर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही में एक साथ कर दे रहे हैं डिक्लेयर, वही बोल रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे इंस्टेंसेस बनाने की जगह एक ही वेरिएबल में बना देते हैं, दैट इज अरे। दैट इज इट्स सिग्निफिकेंस, इसका इम्पोर्टेंस, इसका नीड, एडवांटेज, कुछ भी बोल सकते, इम्पोर्टेंस। टाइप से ना। हाँ, इम्पोर्टेंस है, एक अच्छा। साथ हम लोग मल्टीपल वैल्यूज कर सकते हैं। टाइप्स, टाइप्स क्या है, अलग अलग बेसिस ऑफ साइज ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। अभी ऑन द बेसिस ऑफ साइज मींस फिक्स्ड साइज है, डायनामिक साइज। फिक्स्ड साइज, हाँ, अरे का इधर फिक्स्ड साइज हो सकता है या डायनामिक साइज। फिक्स्ड साइज मीन्स हम लोग पहले से फिक्स कर देते हैं, अभी ऊपर जैसे 5 लिख दिए थे, ठीक है, तो उसका साइज 5 हो गया। अब उसको आप कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं, साइज चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। बट डायनामिक साइज में यू कैन चेंज द साइज ऑफ द अरे, दैट इज द डिफरेंस। सो इसके टू टाइप्स है बेस्ड ऑन साइज। देन कम्स डायमेंशंस। डायमेंशंस के बेस में वन डायमेंशनल अरे है, मल्टी डायमेंशनल अरे। अब वन डायमेंशनल अरे जो नॉर्मल अरे है अभी तक पढ़े आप। मल्टी डायमेंशनल अरे अगेन डिवाइड होता अलग अलग टाइप में, फॉर एग्जाम्पल 2 डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस, 4 ऐसे ही सो ऑन, ठीक है। एन डायमेंशनल बोलते हैं, 2, 3, ऐसे। तो साइज के बेस पे फिक्स्ड डायनामिक, एंड डायमेंशन के बेस पे 1D वन एंड टाइम मल्टी। मल्टीप्लिकेशन। इसमें 2, 3, एन डी एन डायमेंशन ऐसे। अब वन डायमेंशनल मीन्स एक के बाद एक जैसे ऐसे लाइन से आपको आ जाते हैं ऐसे एलिमेंट्स, दैट इज वन डायमेंशनल। सेंडिंग अभी ऑर्डर में मल्टी, जाता मैम वो 5 10 वैसे ना। हाँ, क्या बोले। ऐसे तो भी ले सकते एलिमेंट, नहीं तो इधर 5 10 असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। नहीं नहीं, ऑर्डर में रहना जरूरी नहीं है, कैसे भी ले सकते। अभी नेक्स्ट, टू डायमेंशन मल्टी डायमेंशनल में 2D 3D 4D ऐसे सो ऑन एन डी अरेस आते हैं। अब उसके अंदर फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग 2D अरे। वो 2D अरे क्या रहते हैं, 2 डायमेंशंस रहते हैं इसके अंदर। अभी तक क्या था, सिर्फ लेंथ रहती थी, सिर्फ ऐसा ऐसा टाइप। बट यहाँ पर हमारे पास है रोस एंड कॉलम, जैसा टेबल रहता, नॉर्मल हाँ। टेबल या मैट्रिसेस पढ़े होंगे आप मैथ्स में। हाँ दैट मैम। इज द एग्जाम्पल ऑफ 2D अरे, ठीक है। उसमें रोज रहते और कॉलम्स रहते, कॉलम। रोज कॉलम। इसमें कुछ डाउट। नहीं मैम। अभी इतना कर देना। देन अरे ट्रैवर्सल ये भी है, नहीं ट्रैवर्स मैम वो। करना मीन्स, अच्छा नहीं है, एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में अरे का क्या एडवांटेजेस है, रैंडमली आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, किस कैसे, इंडेक्स को यूज करके लाइन आप वाइज 1 2 3, इंडेक्स। हाँ, हाँ। 0 1 2 3 4 5, अब 3 थर्ड पोजीशन पे ये है ऐसा, एंड ऐसा रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज नोन एज रैंडम एक्सेस। देन बेटर कैशे लोकेलिटी विच मेक्स इट बिग डिफरेंस इन परफॉर्मेंस। अच्छी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। अभी रिप्रेजेंट मल्टीपल डेटा आइटम्स ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा आइटम्स मल्टीपल रह सकते हैं, एक ही टाइप का डेटा रहना मगर बहुत सारे डेटा आइटम्स, मतलब सपोज 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स एक जगह कर देना है, स्टोर कर सकते हैं हम हम्म। लोग सेम टाइप इंटीजर टाइप का मल्टीपल डेटा वैसा। और अरेज को यूज करके हम लोग लिंक लिस्ट, स्टैक्स यूज, जो अलग अलग दूसरे दूसरे टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे हम लोग अभी तक पढ़े ना डेटा स्ट्रक्चर में, अरे को यूज करके स्टैक्स करे, अरे को यूज करके क्यूज करे, वैसा हाँ मैम। इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दूसरे डेटा स्ट्रक्चर्स को भी। अभी डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि इसका फिक्स्ड है साइज, इसका साइज फिक्स्ड है, और एक बार मेमोरी अलोकेट कर दिए तो फिर चेंज नहीं हो सकती, इंक्रीज हो सकती ना डिक्रीज हो सकती। और अगर लेस कम मेमोरी। मेमोरी एलोकेट करे तो लॉस ऑफ डेटा हो जाता, ठीक है, ज्यादा और चीजें आप स्टोर नहीं कर सकते। और होमोजीनियस है ये, मतलब
अब सपोज इंटीजर टाइप ऑफ डेटा, अब सपोज एक ही टाइप ऑफ डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करते हैं। आपको कैरेक्टर, फ्लोट, इंटीजर, तीन अलग अलग टाइप ऑफ डेटा सपोज स्टोर करना है, तो एक एक ही अरे में ARR अरे है, इसमें तीन टाइप ऑफ डेटा एक साथ नहीं स्टोर कर सकते। ठीक है। एक ही साथ। इंटीजर है तो पूरे इंटीजर रहना, कैरेक्टर है तो पूरे कैरेक्टर रहना, फ्लोट है तो पूरे फ्लोट रहना। तो पूरा फ्लोट। होमोजेनियस है ये, तो इसके अंदर डिफरेंट नहीं सिंगुलर है। स्टोर कर सकते। और कंटीजियस मेमोरी लोकेशन है, मतलब इसके अंदर इंसर्शन डिलीशन प्रॉब्लम होती, क्योंकि एक साथ एक के बाद एक पूरे मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई करता हुआ, जैसे 200, 204, 208 ऐसा पढ़े ना वैसा। हाँ। और अरेस सिंपली एक्सेस कर सकते हैं आप, सिंपल मेथड ऑफ एक्सेसिंग कैन फाइंड efficiently। और सिम लाइक कुछ भी आपको फाइंड करना है एक चीज, तो इजीली एक्सेस कर सकते हैं उसके इंडेक्स को यूज करके, वही वो। इतना ही आ रही है इसके बारे में। उसका प्रोग्राम्स वे भी थे ना, कहाँ है? प्रोग्राम्स है। वन मैट्रिक्स का कुछ ऐसा प्रोग्राम था ना। नहीं मैम, प्रोग्राम। आई थिंक आता प्रोग्राम भी, 2D अरे का आता, LAQ में, मेरे ख्याल हाँ से देख लो। कुछ प्रोग्राम। आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे आते हैं ना मैम पेपर। हाँ, क्या बोले? क्वेश्चंस भी जाते हैं ना मैम, पेपर कैसे आता बोल के। कौन? उधर का सेंटर से आता ना मैम आपको, ओयू से। नहीं नहीं, पेपर नहीं नहीं आता। अपने कॉलेज में पढ़ना। नहीं नहीं आता, हम लोग को नहीं मालूम रहता, दूसरे कॉलेज में बनता पेपर आपका, दूसरे कॉलेज से बन के आता है, एक्सटर्नल फैकल्टी बनाते। अभी नेक्स्ट कौन सा करूँ एक्सप्लेन? ये फोर्थ यूनिट मैम। हाँ। फोर्थ यूनिट में कौन सा टॉपिक? वो फर्स्ट वाला कॉलेज। पॉलीमॉर्फिज्म। मैम इनहेरिटेंट में वो, इनहेरिटेंट और इनहेरिटेंट के चार टाइप पे ना मैम, वो चार लिखे तो बस होता मैम। हाँ होता, उसका सिंटैक्स लिखना, प्रोग्राम्स लिखना, सब पूरा एक साथ पूरा पढ़ लिया तो आ जाता। हाँ मैम, वो प्रोग्राम बोले तो समझ में नहीं आ रहा मैम, वो खाली सिंटैक्स समझ में आया और वो डेफिनेशन पढ़ लिया सब। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म एक लाइक ऊप्स का फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर का। सो इसका मीन्स क्या है, मतलब क्या है? पॉली मतलब मैनी, और मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म, मतलब एक फंक्शन, एक चीज को आप कई फॉर्म में यूज करते, दैट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। तो रियल लाइफ ओके। एग्जांपल का क्या है, मतलब सब फॉर एग्जांपल आप है, यू आर अ सन, उसके बाद एक आप ब्रदर है, उसके बाद यू आर अ स्टूडेंट, ऐसा एक एक इंसान अलग अलग फॉर्म्स ले सकते हैं, वैसा। सो इसके कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स है, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। So compile time polymorphism is again divided into 2 types, function overloading and operator overloading। रन टाइम में वर्चुअल फंक्शंस आते हैं। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है देखेंगे। सो ये वाला कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव करते हैं हम लोग? फंक्शन ओवरलोडिंग से या फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग से। 2 टाइप्स है इसके। तो फंक्शन ओवरलोडिंग फर्स्ट। तो इसमें फंक्शन ओवरलोडिंग, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म नेम से क्या है इसका, पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फिज्म फॉर्म्स, तो मेनी फॉर्म्स ले रहा है, राइट? तो फंक्शन ओवरलोडिंग में एक फंक्शन है, एक ही फंक्शन रहता। अब एक सपोज ऐड फंक्शन है, तो ये अलग अलग फॉर्म्स लेता, उसको ओवरलोड करते हम लोग। सो एक ही सेम नेम का फंक्शन है मगर डिफरेंट पैरामीटर्स रहते हैं, ठीक है? उसको ओवरलोड करके अलग अलग तरह से यूज करते हैं हम लोग। कैसे? आई शो। सी, ये एक प्रोग्राम है ना, एग्जाम्पल है ना।
सपोज एक फंक्शन है, उसका नेम है फंक, ठीक है, उसका रिटर्न टाइप है void। अभी फंक है, उसके अंदर कितने पैरामीटर्स हैं? दिस इज कॉल्ड एज पैरामीटर, यू नो ना। ये जो ब्रैकेट है इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं या पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। अभी इसको हाँ एक पैरामीटर है, ये एक फंक्शन है, इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग? वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू लेके रीड कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। अभी वैसे ही सेम फंक्शन है, फंक्शन नेम है, सेम वही नेम यूज कर रहे हैं, सेम रिटर्न टाइप यूज कर रहे हैं, वॉइड फंक। बट यहाँ पर देखो आर्ग्यूमेंट में, यहाँ इंट एक्स था, यहाँ पर डबल एक्स हो गया। सो आर्ग्यूमेंट चेंज हो गया, पैरामीटर चेंज हो गया। सो यहाँ पर सेम फंक्शन नेम, डिफरेंट पैरामीटर, ठीक है। अभी और एक बार यूज कर सकते हैं आप, इसमें अलग अलग डेटा टाइप लिए थे, एक एक ही था यहाँ पर, एक यहाँ एक पैरामीटर है, यहाँ एक पैरामीटर। अभी आप मल्टीपल पैरामीटर्स भी ले सकते हैं, सेम फंक्शन नेम है, ये तीनों का 1 2 3 तीनों का फंक्शन नेम सेम है, रिटर्न टाइप सेम है, सब सेम है, बट पैरामीटर्स आर डिफरेंट। सी, different, यहाँ एक yes ma'am। पैरामीटर है, यहाँ दो है, इंट एक्स इंट वाई। या आप ले सकते हैं यहाँ पर डबल एक्स डबल वाई। तो ऐसा पैरामीटर चेंज करे, रिटर्न टाइप चेंज करे, बट फंक्शन नेम सेम रहा, तो दैट इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। इसका एक कॉन्सेप्ट ये है। तो कुछ डाउट है इसमें तो पूछो। वो कुछ भी लिखना कहो। मैम ये पूरा पे हाँ लिखना ना। प्रोग्राम। हाँ लिखना लिखना। ठीक। बस देखो प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, हेडर फाइल से एक क्लास बना रहे हैं, हाँ पहले क्लास बल्कि याद रख लो। उसके अंदर, अब जैसे आपको मैं एक्सप्लेन करी, फंक्शन फंक्शन फंक्शन, तीन फंक्शंस बनाए वैसे, ठीक है, अलग अलग हाँ। पैरामीटर्स। एक इसको में क्लोज एक कर दिया पैरामीटर क्लास रहता है, एक में डबल, एक में वो दो है। रहता, वो एक ना, हाँ दो रहते। हाँ करेक्ट। ये बना लिए ना, ये किसके अंदर करे? क्लास के अंदर। अब यहाँ क्लास को क्लोज कर दिए, क्लास क्लोज करके मेन फंक्शन शुरू करे। ये जो भी फंक्शंस बनाए उसको कॉल कर रहे हैं हम लोग से। तो कैसा कॉल कर रहे हैं? जो ये क्लास है ना, ये क्लास है फन कवर बोल के, ये क्लास का हाँ मैम। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। उसका ऑब्जेक्ट का नेम क्या है? ऑब्जेक्ट वन। वो ऑब्जेक्ट वन। के थ्रू हम लोग वो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अभी हम लोग ये फंक्शन के अंदर 7 दिए एज अ पैरामीटर। तो ये कौन सा फंक्शन? अभी आप सपोज आपके क्लास में दो दो स्टूडेंट्स है सेम नेम के, आप है लोकेश और एक लोकेश है, ठीक है। हाँ तो मैम। कैसा पहचानते हम लोग? सर नेम रह सकता, रोल नंबर रह सकता, कुछ एक डिफरेंस रहता ना। तो हाँ वैसे ही यहाँ पर डिफरेंसेस पैरामीटर। अब यहाँ 7 दे रहे हैं ना इसके अंदर, तो 7 दे रहे हैं तो एक इंटीजर वैल्यू होती है। 7 डबल नहीं है ना, पॉइंट में नहीं है, वो सिर्फ 7 है, तो वो इंटीजर है। तो ये वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं बोल के समझ आ जा रहा है उसको कंपाइलर। तो इसको बुलाता, वो इसको हाँ। कॉल करता। अब यहाँ पर, अब सपोज 9.132 ऐसे दिए, ठीक है। तो जब क्या समझता डबल है। वो? डबल है बल्कि, करेक्ट। अभी सेकंड थर्ड वाले में दो वैल्यूज दिए, 85 64। तो दो दो पैरामीटर्स यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है सिर्फ, वो भी इंटीजर टाइप के। हाँ तो उसको कॉल करा, गेट रिटर्न 0 हो गया आपका फंक्शन। इतना ही है प्रोग्राम। आउटपुट भी लिखना है हाथ से, ठीक है। हाँ मैम। ठीक है, अभी ऑपरेटर वॉइस ओवरलोडिंग। हम्म, समझ कुछ भी नहीं आ मैम, गया? वॉइस लिखना मैम, एक्स इक्वल्स टू वो वैल्यू लिख दिए तो हो जाता आउटपुट। हाँ, जो भी आप वैल्यू दिए रैंडम कुछ भी लिख सकते हो उनसे, ठीक है। हाँ। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग के जैसे ही हम लोग इसमें ऑपरेटर्स को ओवरलोड करते हैं। एग्जाम्पल से बताते हैं आपको। एक बार एक मिनट देख के बोल, पर क्या है? रेक्टेंगल एल +2 +2।
स्ट्रिंग्स किसको बोलते हैं मालूम है? मैम यहाँ ऑपरेटर ओवरलोडिंग का प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं है इसमें। ये एग्जाम्पल उतना आपको समझ नहीं आती होंगे, बट ऐसे ही मैं जनरली बोलती हूँ। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। जैसा फंक्शन को हम लोग एक नेम को एक फंक्शन नेम को दो तीन बार यूज कर लिए अलग अलग वेस में, सिर्फ उसके पैरामीटर्स को चेंज करके। वैसे ही ऑपरेटर को भी दो तीन ऐसा अलग अलग वेस में यूज कर सकते हैं। सपोज एक प्लस ऑपरेटर है, तो उसको हम लोग इंटीजर्स के बीच में रखे। अब सपोज आप 10 + 20 ऐसा लिखे तो क्या आता? 30। क्या? ये इंटीजर्स थे। बट इंटीजर बट स्ट्रिंग्स के बीच में रखे। सपोज यहाँ पर है एक लोकेश प्लस यादव, ऐसा लिखे तो कैसा आता? लोकेश यादव ऐसा ऐसा ज्वाइन हो के आता। अब सपोज लोकेश 20 ऐसा है, सॉरी, +20। हाँ +20 ऐसा है, तो लोकेश 20 ऐसा बोलकर आता। तो मतलब कंकैटिनेशन बोलते उसको। यहाँ पर या फर्स्ट वे क्या है? प्लस को यूज करके हम लोग ऐड कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। बट और एक वे स्ट्रिंग्स रहे तो स्ट्रिंग्स पे से डील कर रहे हैं हम लोग तो कंकैटिनेट करते। कंकैटिनेट करना मीन्स ज्वाइन करना, ठीक है? तो दैट इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसका प्रोग्राम दूसरा लिखो बोल रही हूँ मैं, लाइक जिसमें स्ट्रिंग भी आना और ऑपरेटर भी मतलब एडिशन ऑफ इंटीजर्स आना, एडिशन ऑफ कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स आना। दूसरा लिखो इसमें प्रोग्राम। ये अच्छा नहीं है, इसमें सही कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा। अभी नेक्स्ट है, इसमें कुछ डाउट्स लोकेश? नहीं है मैम। मैम वो प्रोग्राम में जाओ ना मैम। ठीक है, इसके बाद मैं देख के भेजती हूँ, या अभी हाँ। सर्च करना है बोल रहे हैं? नहीं, बाद में तो मैं वो देख लेता हूँ। वो अब भी ठीक। जाए ना, वो सेम टू सेम रहता है मैम, वो देख लेता हूँ। ठीक। अब ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव कर सकते हैं हम लोग? यूजिंग फंक्शन ओवर राइडिंग। पहले का वाला क्या था? फंक्शन ओवरलोडिंग। ये वाला है फंक्शन ओवर राइडिंग, ठीक है? फंक्शन ओवर राइडिंग में हम लोग क्या करते हैं? अब तक क्या करे? फंक्शन का नेम सेम रहना, पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं, रिटर्न टाइप अलग हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है? सी, यहाँ पर क्या रहता? फंक्शन नेम सेम रहना, रिटर्न टाइप सेम रहना, पैरामीटर सेम रहना, सब सेम रहना। सिर्फ अंदर की बॉडी चेंज होती, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी हियर। अब एक क्लास में हम लोग क्या बनाए? एक मेथड, एक मेथड है, मेथड का नेम है ये। मेथड का रिटर्न टाइप है void। मेथड नेम इज मेथड इन बोथ क्लासेस। कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए, ठीक है? अब ये पेरेंट क्लास है, ठीक है? पेरेंट क्लास में एक मेथड बनाए जिसका नेम है कुछ ऐसा, मेथड इन बोथ क्लासेस। ये रिटर्न टाइप है, इसके पैरामीटर्स कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। अब एक चाइल्ड क्लास बना रहे हैं, चाइल्ड क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं पेरेंट क्लास से, ठीक है? तो इसके अंदर फिर से एक मेथड बना रहे हैं, सेम नेम है, सेम सेम रिटर्न टाइप है, सेम पैरामीटर्स है, बट ये स्टेटमेंट्स चेंज होते हैं बस। स्टेटमेंट्स चेंज होते हैं। सो एक एग्जाम्पल से देखेंगे यहाँ पर। बेस क्लास में void print बेस फंक्शन सी, एक क्लास है, बेस क्लास है, ठीक है? एक पेरेंट क्लास है। इसके अंदर हम लोग एक फंक्शन बना रहे हैं,
ओरिजिनल फंक्शन क्या है, प्रिंट नाम है उसका। यहाँ पर भी फिर से प्रिंट बना रहे हैं। उसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, ये भी रिटर्न टाइप वॉइड है। अब इसका पैरामीटर्स क्या है, एम्प्टी डिफॉल्ट पैरामीटर्स, वो भी सेम है। ये कहाँ बना रहे हैं फर्स्ट, उसको कहाँ बना रहे हैं, बेस क्लास में, मतलब पेरेंट क्लास में क्रिएट करे एक मेथड। उसके अंदर क्या है, ओपन करे बाद बेस फंक्शन बोल के कुछ एक स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं। अब सपोज अब बेस फंक्शन की जगह सलोकेश लिख दिए। अभी डिराइव्ड, अब ये बेस क्लास है, पेरेंट से डिराइव कर रहे हैं चाइल्ड को। सो क्लास डिराइव्ड पब्लिक बेस, अब इससे ड्राइव हो रही है क्लास। इसके अंदर भी सेम फंक्शन बना रहे, बट कुछ अंदर के स्टेटमेंट्स चेंज कर दे रहे हैं। अब यहाँ लोकेश लिखे थे ऊपर, यहाँ रमेश लिख सकते हैं आप। ठीक है, सब सेम है, रिटर्न टाइप सेम है, फंक्शन नेम सेम है, पैरामीटर सेम है, बट बॉडी इज डिफरेंट। बॉडी इज डिफरेंट, ठीक है। दैट इज नोन एज फंक्शन ओवर राइडिंग। डन। एनी डाउट यस मैम। इसमें? मैम हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म भी हो गया। अच्छा, वर्चुअल वर्चुअल है ना फंक्शन मैम? नहीं पढ़ा। वर्चुअल है नहीं है, आई डोंट नो, है नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं। मैम वो लूपिंग का क्या है कि लूपिंग और कंडीशनल वो एक्सप्लेन करो ना। ठीक है कर, वर्चुअल है नहीं है, करूँ नहीं? कर दो मैम, है तो लिख दी। The virtual function is member function that is declared in base class using the keyword which is used to define the values. तो वर्चुअल फंक्शन भी एग्जैक्टली सेम ओवरराइडिंग के जैसे ही है, सिमिलर। अब सपोज अभी आप ऊपर करे थे ना ओवरराइडिंग में, बेस क्लास में एक फंक्शन बना रहे हैं, डिराइव क्लास में सेम फंक्शन कर रहे हैं, बट उसमें स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी को चेंज कर दे रहे हैं। डिफरेंट। सिमिलर हाँ। वे में वो भी कर सकते हैं आप, ये भी कर सकते हैं आप। इसको क्या करते हैं, बट इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज क्या है, जब बेस क्लास में बना रहे हैं पेरेंट या बेस क्लास में जब आप फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं ओरिजिनल वाला, उसके अंदर यू नीड टू ऐड द कीवर्ड वर्चुअल। तो जब जाके वो क्या बन जाता है, वर्चुअल फंक्शन बोल के। ठीक है, उसको कब कब कॉल करते हैं हम लोग, रन टाइम पे कॉल करते हैं। एक बार प्रोग्राम देखे तो आपको एक्सप्लेन करे तो समझ आता। देखो यहाँ पर हेडर फाइल से, ये पेरेंट क्लास है या बेस क्लास बोल सकते हैं, इसके अंदर एक वर्चुअल फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। अभी वर्चुअल फंक्शन क्रिएट करना है तो आई टोल्ड यू कीवर्ड क्या यूज करना, वर्चुअल बोल के। ठीक है, रिटर्न वर्चुअल। टाइप फंक्शन नेम से पहले के पहले क्या लिखना, वर्चुअल। वर्चुअल लिख दिए, वर्चुअल। वॉइड डिस्प्ले। अभी उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर में कुछ भी आपको डिस्प्ले करना है, सपोज यहाँ पर कुछ भी एक स्टेटमेंट लिख दिया, वो लिख दिए। नेक्स्ट, अभी सी को वॉइड, वॉइड डिस्प्ले है वो, एक और एक फंक्शन बना है वॉइड प्रिंट बेस क्लास में। अभी डिराइव्ड क्लास में आ रहे हैं, डिराइव्ड क्लास में आके क्या करें, सी वॉइड डिस्प्ले, वो ऊपर जो डिस्प्ले फंक्शन बना है ना वर्चुअल फंक्शन, उसको यूज कर रहे हैं यहाँ पर, वॉइड डिस्प्ले सी आउट, यहाँ पर उसका चेंज कर दिए, कॉल्ड जी एफ जी चाइल्ड डिस्प्ले फंक्शन। वहां ऊपर क्या लिखे थे, कॉल्ड वर्चुअल बेस क्लास फंक्शन, इसके अंदर कुछ और लिखे थे नीचे, वही फंक्शन नेम देखो, फंक्शन नेम इज वॉइड डिस्प्ले। वॉइड डिस्प्ले सेम यूज कर रहे हैं, अंदर का बॉडी चेंज कर रहे हैं, सिर्फ ये सी आउट का स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट चेंज कर दे रहे हैं। सपोज आप यहाँ पर हाँ। लिखे थे लोकेश बोल के, अब नीचे जब जा रहे हैं यहाँ पर लिख दे रहे हैं चेंज कर बॉडी। रमेश बोल के, तो बॉडी चेंज कर दे रहे हैं। तो फर्स्ट एक पॉइंट क्या याद रखना है, वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर करना है तो कीवर्ड क्या यूज करते हैं, वर्चुअल।
ठीक है, और वो कुछ अच्छा। भी उसके अंदर बॉडी में लिख देना। अभी उसको फिर आप ओवर राइड कर सकते सेम नेम से, और कुछ भी चेंज करके यू कैन यूज इट। अभी वही सेम मेन फंक्शन में यू कैन कॉल बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट, जैसे आपको बताई ना पॉलीमॉर्फिज्म में, अभी वैसे ही ऑब्जेक्ट को यूज करके यू कैन कॉल द सेम फंक्शंस। आउटपुट। तो दोनों को कॉल करें, ये बता। अभी नेक्स्ट क्या बोले, नेक्स्ट क्या पढ़ना है? वो इनहेरिटेंस बोलो। अभी 3 मिनट्स में ये एंड हो जाती मीट, उसके बाद 10 मिनट्स ब्रेक लेके फिर ज्वाइन करना। 3 मिनट है ना इसलिए। ओके। सो इनहेरिटेंस क्या है? क्लासेस क्या है मालूम है ना? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन, मतलब वेरिएबल्स, कुछ वेरिएबल्स और फंक्शंस रहते हैं, उसका कलेक्शन है क्लास। ठीक है, तो उसमें हम लोग एक क्लास, इनहेरिटेंस में क्या करते हैं, एक क्लास के प्रॉपर्टीज को दूसरे क्लास के अंदर डिराइव करते हैं। जैसा सपोज आपके फादर है, आपके फादर के पास क्या थी, कुछ वेल्थ थी, कुछ का बाइक थी, कुछ भी लैंड था, वो सब आपको इनहेरिट होता, आपको पास ऑन होता। राइट, पूरे के पूरे आपको मिल जाते बने बनाए। वैसे ही कुछ हाँ। सिमिलरली इनहेरिटेंस में बने बनाए एट्रीब्यूट्स, मतलब डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस मतलब मेथड्स, मेथड्स या फंक्शंस और वेरिएबल्स बने बनाए मिल जाते चिल्ड्रन को। तो दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस। तो हम लोग एक क्लास से दूसरी क्लास में इनहेरिट करते। तो इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट्स है, डिराइव्ड क्लास और बेस क्लास। बेस क्लास को हम लोग पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं, डिराइव्ड क्लास को चाइल्ड क्लास। जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया, आपके पेरेंट के कुछ भी आपके पास इनहेरिट होते हैं, जैसे क्वालिटीज, आई कलर हो गया, हाइट हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डिजीज कुछ भी, शुगर हो गया, ऐसे इनहेरिट होते हैं ना चीजें। तो डिराइव्ड क्लास एक रहता, दैट इज ऑल्सो नोन एज चाइल्ड, एंड बेस क्लास एक रहता, दैट इज नोन एज पेरेंट। डन। सो हम मैम लोग इसका इनहेरिटेंस। सिंटैक्स और प्रोग्राम पे है ना? हाँ है। मैम वो भी समझा देते हैं। हाँ हाँ श्योर। सो इतना तो समझ आ गया ना? हाँ मैम। ओके, हाँ मैम। नेक्स्ट। अभी इनहेरिट करने के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते? कोलन। ये वाला नजर आ रहा, ये कोलन सिंबल यूज करते पेरेंट क्लास में से चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करने। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, अभी बेस क्लास है सपोज, एक व्हीकल, व्हीकल है, कुछ भी इसके अंदर हम लोग एक वेरिएबल बनाए, डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन, ये एक क्लास है। ठीक है, ये एक क्लास है, पूरी बेस क्लास। अभी उसको आपको डिराइव्ड क्लास में इनहेरिट करना है। क्या, एक व्हीकल बोल के एक जनरल है, जनरल क्लास। अभी आप स्पेसिफिक कार वाली व्हीकल, बाइक, कार, ऑटो, ऐसा अलग अलग आप स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो इसके अंदर कार बना है, ठीक है, उसको डिराइव करना है इसमें से, ये पेरेंट है, ये चाइल्ड में डिराइव करना है आपको। तो कैसे करते हैं? बाय यूजिंग अ कोलन। तो कैसे लिखे? क्लास, एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं कार, कैसे इनहेरिट करते हैं? कोलन को यूज करके। पब्लिक कौन से कौन से क्लास से कर रहे हैं? व्हीकल, वो लिख दिए। कुछ और आपको मॉडल लिखना है कार का मॉडल, वो सब मेंशन कर